इस वक्त अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़े कर रही है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, या फिर अब जो है तो उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल ही क्यों ना हो, वहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवा लगातार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखते हैं कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस के बारे में हम जरूर ये बात कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ी है। इसी ज़मीन में कांग्रेस का जो करियर है उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले काफ़ी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम और कई एक इलाकों के अंदर जो है तो ये गुहार उठी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर की जनता मजबूत कर रही है। दूसरी तौर पर अगर देखा जाए तो एमआईएम ने असम के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो वहाँ पर जो है तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की भी बात करें तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि एमआईएम अगर चाहती है तो हमारा साथ दे, गठबंधन ना करते हुए पॉलिटिकल रैली करे और एमआईएम जो है तो यहाँ पर हमें मजबूत करे। इसी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर जो है तो दहाई का आंकड़ा भी पार करते हुए नजर नहीं आ रही है। तो इसी ज़मीन में जो है तो कई एक नेताओं जो मौसम वैज्ञानिक के तौर पर जो है तो असम वेस्ट बंगाल के अंदर छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो इस इलाके की जो राजनीतिक पकड़ है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रही है और पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज बंधु जो है तो एमआईएम से जुड़ रहे हैं। बात रहती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ा नाम बनते हुए नजर आ रही है। सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो खुद समाजवादी पार्टी के खेमे के अंदर इस तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ने की बात कही जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात को जाहिर करता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इन लोगों का जुड़ जाना ये बड़ी बात है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर गठबंधन की बात नहीं भी होती है, लेकिन उनकी समाजवादी पार्टी की जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर असदुद्दीन अवैसी की पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़रूर बात हो रही है कि उनको जो है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर साथ में लेना चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी वर्षा बाकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है और इसी ज़मीन में जो है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर जिस तरह से बदलाव नजर आ रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें बयान करते हैं ताकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसमें फ़ायदा हो। और वहीं अगर बात की जाए तो एमआईएम इसी तरह से करती है काम, तो कांग्रेस की पूरी तरह से अगर देखा जाए तो परेशानी उत्तर प्रदेश में खड़े करेगी। राहुल गांधी हो या फिर जो है तो खुद जो है तो उनकी बहन हो, उनके आने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के अंदर लगातार पतझड़ का सिलसिला शुरू ही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।